ईस्ट की सरजमी पर जंग की आहट तेज हो चुकी है। समंदर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर दहाड़ रहे हैं, आसमान में फाइटर जेट्स गश्त लगा रहे हैं और जमीन पर एक ऐसा टकराव आकार ले रहा है जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने तक ले जा सकता है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में ताकत का खुला प्रदर्शन कर दिया, तो दूसरी तरफ है ईरान, जो अमेरिकी दबाव के आगे झुकने के बजाय सीना तान कर खड़ा है। व्हाइट हाउस में हुई एक बेहद अहम बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर ईरान को घेरने की नई रणनीति तैयार कर ली है। रणनीति साफ है कि ईरान की अर्थव्यवस्था की सांस रोक दो, उसके तेल कारोबार पर ऐसा शिकंजा कसो कि तेहरान खुद झुकने को मजबूर हो जाए। और इस प्लान के सेंटर में है चाइना, जो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इतना कमजोर है कि वो डर जाए, क्योंकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब इस टकराव में एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है, क्योंकि अब तालिबान भी खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया है। तो वहीं यमन के हुती विद्रोहियों ने रेड सी में हमले फिर शुरू करने की धमकी दे दी। यानी अगर एक चिंगारी भी भड़की तो ये आग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी लपटों में घिर सकता है। तो क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है? क्या आर्थिक घेराबंदी से तेहरान झुकेगा या फिर दुनिया एक नई जंग की गवाह बनने जा रही है? अमेरिका ईरान के जंग के काउंटडाउन पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान में तनाव है। अमेरिका ने डराने के लिए अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात कर रखे, लेकिन ईरान है कि डरने का नाम नहीं ले रहा। शायद यही कारण है कि अब ईरान पर दबाव की नई रणनीति बनाई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ईरान को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाया जाएगा, खासकर उसके तेल कारोबार को लेकर। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच इस साल की शुरुआत से तनाव चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के प्रदर्शनों में दखल और हमलों की धमकी देने से तनाव की शुरुआत हुई। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ दूसरे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लाल सागर में ईरान के पड़ोस में भेजकर तनाव बढ़ा दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में परमाणु वार्ता फिर से शुरू हो गई है। इस मुद्दे को दोनों देशों में तनाव की जड़ माना जाता है। हालांकि वार्ता के बावजूद अमेरिका ऐसे कदम उठा रहा है जिससे लगता है कि वो ईरान पर बड़े हमले का इरादा रखता है। इससे दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों ओर से आक्रामक बयानबाजी भी सुनने को मिल रही है। और अब जब ईरान झुकने को तैयार नहीं है, साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाला है, तो अमेरिका अपना तरीका ही बदल रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के 80% से ज्यादा तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा चीन खरीदता है। अगर चीन ये खरीद कम करता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। अमेरिका इसे लेकर ही दबाव बनाना चाहता है ताकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर नरम रुख अपनाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे अमेरिका को यह अधिकार मिल गया है कि जो देश ईरान के साथ कारोबार करेगा उस पर 25% तक अतिरिक्त टैक्स लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर चीन ईरानी तेल खरीदता रहता है तो उस पर भी आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। हालांकि ये कदम आसान नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही व्यापार और तकनीक को लेकर तनाव है। ऐसे में नया टैक्स विवाद को और बढ़ा सकता है। साथ ही अमेरिका चीन के साथ होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की नीति परमाणु बातचीत के साथ साथ चलेगी। यानी एक तरफ बातचीत जारी रहेगी, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ताकत भी बढ़ाई जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। शनिवार को ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अगर बातचीत फेल हुई तो एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी। नेतन्याहू हाल ही में अमेरिका गए थे
मीटिंग में दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन रास्ते को लेकर मतभेद सामने आए। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान के साथ कोई अच्छा समझौता संभव नहीं है और वो समझौते का पालन भी नहीं करेगा। वहीं ट्रंप का कहना है कि अभी भी समझौते की संभावना है और कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अमेरिकी हमले के खतरे का सामना कर रहे ईरान को पड़ोसी देश अफगानिस्तान का साथ मिला है। अफगान तालिबान ने कहा कि अगर अमेरिका का हमला होता है तो उनकी ओर से ईरान की मदद की जाएगी। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को ये बात कही है। मुजाहिद से अमेरिका और ईरान में चल रहे तनाव और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तेहरान को दी जा रही हवाई हमलों की धमकियों पर सवाल किया गया था। एक इंटरव्यू में मुजाहिद ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी हमले की हालत में काबुल से मदद मांगी तो हम उनका साथ देंगे। काबुल पूरी तरह से ईरान के साथ सहयोग करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीते साल जून में इजराइल के साथ 12 दिनों की लड़ाई में ईरान विजेता बना था। अमेरिका के हमले का भी ईरान जवाब देगा और जीतेगा। मुजाहिद ने यह भी कहा कि तालिबान अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई नहीं चाहता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डिप्लोमेटिक तरीके से अपनाते हुए और बातचीत के जरिए चीज़ों को हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के पक्ष में हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि ईरान को किसी हमले के खिलाफ अपनी रक्षा का अधिकार है। ईरान के लिए अफगान तालिबान का ये रुख काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि दोनों देश एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। ईरान शिया देश है तो अफगान तालिबान सुन्नी विचारधारा को मानता है। ईरान में अफगान शरणार्थियों के मुद्दे पर भी तालिबान से उसके रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके बावजूद तालिबान ने ईरान की तरफदारी की है, लेकिन ईरान को सिर्फ तालिबान का ही साथ नहीं मिला है। तालिबान से पहले यमन के हूती विद्रोहियों का साथ भी ईरान को मिल चुका है। हूतियों ने रेड सी कॉरिडोर यानी कि लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर नए सिरे से हमले करने की धमकी दी है। हूतियों ने ईरान के समर्थन के तहत ये ऐलान किया है कि अमेरिका के ईरान पर हमले के अंदेशे के बीच हूतियों ने कहा कि वो फिर से हमले शुरू कर सकते हैं। लिहाजा सवाल अब सिर्फ तनाव का नहीं है, सवाल है उस टकराव का जो कभी भी विस्फोट बन सकता है। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स, जो अपनी सैन्य ताकत, आर्थिक प्रतिबंध और रणनीतिक दबाव से ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान है, जिसने साफ शब्दों में कह दिया है कि ना झुकेंगे ना रुकेंगे और हर हमले का जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति, चाइना पर दबाव की रणनीति और मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य मौजूदगी ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन बेहद निर्णायक हो सकते हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रही। तालिबान का समर्थन, हूती विद्रोहियों की धमकी और पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ती बेचैनी ये बता रही है कि हालात कितने विस्फोटक हो चुके हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो दुनिया एक बड़े युद्ध से बच जाएगी, लेकिन अगर कूटनीति नाकाम हुई तो इतिहास एक और खतरनाक युद्ध का गवाह बन सकता है। अब निगाहें टिकी हैं वॉशिंगटन और तेहरान पर, क्योंकि वहां लिया गया हर फैसला पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगा। और सवाल अब भी वही है कि क्या ईरान झुकेगा या फिर अमेरिका पीछे हटेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में राय जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे वाहिद है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।